और चलिए ब्रेक के बाद कोटा दौरे पर हैं डीजीपी अमल लाठर। सीधे आपको दिखाते हैं जिलेवार की रेंज की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए इस वक्त जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर साइबर क्राइम के बारे में क्या कहना सर? साइबर क्राइम का मामला बहुत गंभीर है, इसको पुलिस से कई मामले पेंडिंग पड़े हैं, आज तक साइबर क्राइम बिल्कुल बढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है तो इंटरनेट है, उसके माध्यम से संख्या बढ़ी है तो अपराधों की संख्या भी बढ़ी है। अभी हमारी जो इसमें कोई दोहराई नहीं है, हमारी क्षमता जो हमारी कैपेसिटी हमारी जानकारी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी में साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब स्थापित की है और उसमें हम जो अभियोजन अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सबको प्रशिक्षण देने का प्रावधान है और धीरे धीरे ये जो कमी है ये दूर हो जाएगी। सर पुलिस के आधुनिकीकरण का एक बहुत पुराना मसला है, लेकिन उस रफ्तार से मॉडर्नाइजेशन हो नहीं पा रहा है, आपको लगता है? नहीं, पुलिस का जो आधुनिकीकरण की जो बात कर रहे हैं, अब जहाँ तक नई टेक्निक की बात है, लिमिटेड अमाउंट में हमें ज़रूर मिल रहा है, लेकिन आप ये सोचो कि वो हर थाने पे उपलब्ध हो। कहीं जो टेक्निक है मॉडर्नाइजेशन की वो ज़रूरी नहीं है हर थाने पे उपलब्ध हो, कहीं ना कहीं होनी चाहिए, वो है हमारे पास। सर मतलब मैं कहूँगा आपके कोटा शहर में नौकरी की बहुत समस्या है, थानों में जितने कर्मचारी की पोस्टिंग नहीं है, उसका पैन कार्ड क्या क्यों नहीं पा रहे थे? देखो जो थानों में मैं आपको बताऊं होता क्या है, कुछ एक परसेंटेज हमारा वैकेंसी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जब अपन भर्ती शुरू करते हैं और जब हमें वो मिलते हैं तब तक वो वैकेंसी बनी रहती है। लाइन की जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो चालानी गार्ड की हो, चाहे वो अलग जैसे न्यायालय में पेशी कराते हैं न्यायालय की हो, या वीआईपी सिक्योरिटी की हो, या बंदोबस्त की हो, या ट्रैफिक ड्यूटी की हो, इनमें जो हमें लगाना पड़ता है वो तो आवश्यक रूप से लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम समय पर न्यायालय में अपराधियों को पेश ना करें तो न्यायालय की अवहेलना होती है। जो वीआईपीज़ की सिक्योरिटी है, जो क्लासिफाइड लोग हैं XYZ, उनको अगर वो सुरक्षा नहीं दी गई, क्योंकि वो नंबर घटता बढ़ता रहता है, इसलिए जो हमारा जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो तो पूरी की पूरी लग जाती है उधर। और जो एवरेज जो हमारा 6% 7%, वो भी अलग अलग ज़िलों में अलग अलग वैकेंसी है, तो वो थानों में ही हम, क्योंकि थाने तो हमें खुद मैनेज करने हैं, तो वहाँ वो वैकेंसी बढ़ जाती है। सर आज आपने फीडबैक किया है सारे थानों का, तो उसमें आज आपको कैसा, कौन से क्षेत्र में जिला ज़्यादा प्रॉफिट लगा, जिसमें ज़्यादा क्राइम में सफलता प्राप्त की है, या कौन सा अच्छा लगा? देखो मोर और लेस क्या है, कुछ एक समस्या कहीं ज़्यादा हैं, कुछ एक समस्या कहीं और ज़्यादा है, मतलब अलग अलग एरिया की अलग अलग समस्या है, उन्हीं को पहचान कर उन्हीं के लिए योजना बनाई गई है। जैसे 12 और क्या बोलते हैं झालावाड़ में ये नारकोटिक्स की समस्या है, अवैध हथियारों की समस्या है, कुछ एक ये नाबालिग बच्चियों के अपहरण और व्यापहरण की समस्या है। तो वो एरिया अलग अलग है, कहीं कोई समस्या ज़्यादा है, कहीं कोई ज़्यादा है, उन सब को चिन्हित किया गया है और उनको आगे ढंग से कार्य करने के लिए योजना बनाई गई। सर बतौर डीजीपी जो कार्यकाल आपके पास है, किस तरह के नवाचार आपके एजेंडे में है जो आने वाले समय में पुलिस में देखने को मिलेंगे? नवाचार तो अपनी जगह है, वो बिल्कुल समय के साथ साथ हमें बदलना चाहिए और हम बदलेंगे बिल्कुल। जो परिवर्तन है वो तो एक कुदरत का एक अहम नियम है, परिवर्तन हमेशा होता रहता है। परिवर्तन का नियम ही ऐसा नियम है जो नहीं परिवर्तित होता, बाकी सब चीज़ें परिवर्तित होती हैं। यदि हम समय के साथ अपने आप को टेक्नोलॉजिकली लीगली जो कानून के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो ठीक नहीं है, फिर हम पीछे रह जाएंगे। वो हमारा साथ साथ चलेगा, लेकिन जो हमारा बेसिक पुलिसिंग का जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमें नहीं भूलने चाहिए। हमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पुलिसिंग के, उनको भी याद रखना है और उन पे ज़्यादा जोर देंगे तो मेरे ख्याल आम लोगों को राहत जल्दी मिलेगी। सर कोटा के पत्रकारों के और से जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान आपका आवेदन। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद डीजीपी अमल लाठर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां दी है। कोटा दौरे पर है डीजीपी अमल लाठर और कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया कर्मियों से तमाम चीजों पर बातचीत की गई।